वेलकम बैक टू चूलो आसमान। हमारा सेगमेंट है ज़रा सोचिए। हमारी गेस्ट है लाहौर स्टूडियो से डॉक्टर आसिम महमूद जान, जो कि कस्टम हेल्थ केयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं। उनसे हम बात करें, हमारी बातचीत चल रही थी और वो अभी आपसे डॉक्टर साहब मैंने सवाल पूछा था कि और कौन कौन से शहर में आपके सेंटर्स हैं, किस तरह की वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, कैसे फैसिलिटेट किया जाता है सारी आवाम को, थोड़ा उसका बता दें। जी मैं बता रहा था जी कि हमारा काम जो है मेन तो हमारा लाहौर में हॉस्पिटल है जहां हम सारी सहूलतें मुयसर हैं, डायग्नोस्टिक भी हैं, तशखीसी सहूलतें भी हैं और हम चेकअप भी होता है, इलाज भी होता है, आँखों के ऑपरेशन भी होते हैं। और बाकी जो हमारे दूसरे सेंटर्स हैं, मर्दान में हमारा एक सेंटर है। जब आईडीपीज़ का क्राइसिस हुआ तो हमने वहाँ लाहौर सवात मैटरनिटी होम के नाम से मर्दान में एक सेंटर बनाया है, क्योंकि आईडीपीज़ में हमारे डॉक्टर्स ने, हमारी गायनेकोलॉजिस्ट ने सबसे पहले जाके पता लगाया था कि आईडीपीज़ में से 25% औरतें जो हैं वो प्रेग्नेंट थी और उनके लिए कोई इंतज़ाम नहीं था। तो हमने सबसे पहले मर्दान में सेंटर बनाया। बाद में हमारी इस इंफॉर्मेशन को शेयर किया था, WHO ने इंडोर्स किया था। तो फिर नौशहरा में पिछले जब सैलाब आया तो हमने 2 जगह सेंटर बनाए, खैबर पख्तूनख्वा में और एक पेशावर में हमारा सेंटर कायम है। तो इसी तरीके से फिर जनूबी पंजाब में भी सैलाब के दिनों में हमने काम किया, वहाँ भी हमारा एक सेंटर कायम है जी। और नौशहरा में हमारा एक प्राइमरी स्कूल भी है और मुजफ्फरगढ़ में भी एक स्कूल है। अच्छा डॉक्टर साहब, तो मुझे जी आप क्या कह रहे हैं जी? अच्छा मेरा ये एक और सवाल है, मेरा एक और ये सवाल है आपसे कि डॉक्टर साहब इतने सारे सेंटर्स हैं, आप लोगों को फंड्स कहाँ से मुहैया होते हैं, कहाँ से ये सारे सोर्स ऑफ इनकम क्या है? जी मैं आपको बताऊं जी, सोर्स ऑफ इनकम ये है कि ज़्यादातर पाकिस्तानी दोस्त हैं जो लोकल डोनर्स हैं, उन्हीं से हमें मिलती है। फिर जो मेरे क्लास फेलो या फ्रेंड्स अब्रॉड हैं वो देते हैं। पिछले सैलाब में हमारी एनजीओ को बड़ा गवर्नमेंट ऑफ शारजाह से भी बड़ी सपोर्ट मिली। अच्छा। और कभी हमें फंड्स की कमी का सामना नहीं करना पड़ा। ठीक है। हमने जुलाई 2010 के सैलाब में 450 घर हमने बनाए नौशहरा और नौशहरा चारसदा में, 150 घर हमने मुजफ्फरगढ़ में बनाए और अभी तक बदीन में हम 50 के करीब घर बना चुके हैं और 3-4 मसाजिद हमने तामीर करवाई हैं और 200 के करीब हमने हैंड पंप्स लगाए हैं और अभी भी वहाँ काम जारी है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब एक और चीज़, कौन कौन सी मेडिकल और क्लिनिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं? हमारे की जो मेन सेंटर आउटसोर्स सेंटर है, बाहर सेंटर्स हैं, वहाँ तो हमने इनिशियल जो चेकअप और मेडिसिन है वो वहाँ सारी शामिल है। लाहौर सवात मैटरनिटी होम में मैटरनिटी की तमाम सहूलतें, अल्ट्रासाउंड और लैब शामिल है। और जो लाहौर में हमारा जो बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ हर किस्म की सहूलतें, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, लेबॉर्ट्री, फिजियोथेरापी सेंटर और आँखों का ऑपरेशन भी होते हैं। और बाकी जी इस तरीके से हम हेल्थ अवेयरनेस के लिए भी मुख्तलिफ सेमिनार वगैरह करते रहते हैं। मुख्तलिफ किस्म की बुक्स भी मैंने लिखी हैं अवामुन्नास की में सेहत की आगाही पैदा करने के लिए। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे ये जो पिछला सैलाब आया तो जुलाई 2010 में, उसमें मेरी ये बुक थी डूबते शहर के नाम से। अच्छा। तो इसमें सारा कुछ हम, हाँ जी, इसमें सारा जो सैलाब में हमने काम किया, जो सैलाब में तबाही हुई, और इसमें मैं जुलाई 2010 के फ्लड में आपके न्यूज़ वन चैनल ने हमारा बहुत सपोर्ट किया। यहाँ से जहाँ से तकरीबन हर वक्त अपीलें नशर होती रहीं, उस वजह से हमें खासी फंड्स मिले और हमने जाके फिर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के कोने कोने में हम उस जगह पहुँचे जहाँ पहले कोई भी नहीं पहुँचा था। जी जी बिल्कुल। काला डाका के पहाड़ों में हम। डॉक्टर साहब मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगी, एक कॉल है हमारे साथ सियालकोट से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं इसमें प्रोग्राम में आपके थ्रू ये पैगाम देना चाहता हूँ जी कि मुझे ज़ाती तौर पर ये प्रोग्राम न सिर्फ ये बल्कि पसंद बहुत है, बल्कि हमारे घर के अंदर पूरे ख़ानदान में जिन मौज़ूआत को आप इस प्रोग्राम में लेकर के आती हैं जी जी बड़े शौक से देखा जाता है। बहुत शुक्रिया।
तमाम उस हवाले से गुजारिश ये है कि हमारे जो असल मसाइल हैं, मसलन लोड शेडिंग है, बेरोजगारी है, दहशत गर्दी के हवाले से की जाने वाली कोशिशें हैं, आप अपने प्रोग्राम में इसकी तरफ भी रोशनी डालना पसंद फरमाएंगी। बस इतनी सी गुजारिश करना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग, और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। टीम वालों ने भी सुन लिया है, जो इनके कंसर्न है हमारे जो भी हैं वो ज़रूर इस पे काम करेंगे और आपके लिए कोई ऐसा शो ज़रूर लेके आएंगे। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, आप जो बोल रहे थे प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी, ये मैं बता रहा था कि इस वक्त जो है हमने पिछले 7 महीने जो हमारी करंट एक्टिविटी है, तो हम बदीन में और सिंध के दूर दराज इलाकों में हमने सफ़र किया, और वहाँ जाके जब हमने देखा कि लोग खत्ते गुर्बत से नीचे की सतह पे रह रहे हैं, वहाँ ना उनके पास खाने के कुछ है, ना पीने का पानी है और ना शेल्टर था। तो फिर जब हमने वहाँ देखा, असेस किया, तो फिर हमने कहा कि इंशाल्लाह जितने भी रिसोर्सेज होंगे उन्हें बरोए कार ला के हम वहाँ शेल्टर्स भी बनाएंगे और उन्हें इलाज मुआवजे की सहूलतें भी देंगे। इसीलिए हमने शादी इलाज बदीन में हमने एक हेल्थ सेंटर कायम कर दिया। अभी हम घर बना रहे हैं उधर, और 50 के करीब घर बनाए हैं, मगर फंड्स, लिमिटेड फंड्स की वजह से। मगर आई हैव रिसीव थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस। लोग कहते हैं कि हमारे लिए भी घर बनाएं, मगर फंड जितने होंगे हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बदीन में जाके वहाँ लोगों के मसाइल हल करें, लोगों के लिए शेल्टर। डॉक्टर साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट इस वक्त मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, क्योंकि ये इस वक्त व्यूअर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लोग शो देख के डोनेट करना चाहते हैं, काफ़ी लोग कुछ ना कुछ देना चाहते हैं। मुझे ये बताएं कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा अगर डोनेशन में चाहिए, एक तो पैसे तो चले एक साइड पे हो गए, वो तो चाहिए ही चाहिए होते हैं, उसके अलावा आप क्या समझते हैं अगर लोग वैसे चीज़ें देना चाहें तो क्या चीज़ें दें? देखें जी, सिंध में अभी जो हमारी करंट एक्टिविटी चल रही है, वहाँ खाने पीने की चीज़ों की भी उनको ज़रूरत है। हाँ। और उनको शेल्टर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और जो हमारे सेंटर मुख्तलिफ जगहों पे 4 सेंटर चल रहे हैं, हमारे उधर खैबर पख्तूनख्वा में, एक मुजफ्फरगढ़ में, एक हमारा मेन चैरिटी हॉस्पिटल है लाहौर में। तो मेडिसिन की हमें ज़रूरत रहती है कि 300-400 पेशेंट हम डेली हमारे मुख्तलिफ सेंटरों से वादा करते हैं। तो मेडिकल के हवाले से आप क्या समझते हैं, दवाइयाँ दी जाएं, क्या क्या देना चाहिए? दवाइयों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जी। और फिर वहाँ जो हम 14 बाई 16 का हम एक कमरा बना के दे रहे हैं उनको। ठीक है। और एक घर की कीमत जो है तकरीबन 65,000 है। अच्छा। अब 65,000 तो कुछ भी नहीं है जी। 65,000 से आप किसी एक पूरी फैमिली को 8 या 9 अफराद पर मुश्तमिल घराना है सिंध में होता है। अगर कोई 65,000 में किसी को घर मिल जाए तो वो आपको भी दुआएं मिलेंगी, बच्चों को भी दुआएं देंगे। तो ये है कि देखिए ना डॉक्टर साहब, ये अपील टीम तो हम उन लोगों से ही कर सकते हैं ना जो इतने वेल ऑफ हो। देखें यहाँ तो वैसी गुर्बत इतनी फैली हुई है कि आम लोग तो बेचारे इतना नहीं दे सकेंगे। तो जो लोग कर सकते हैं, मेरा ख्याल से बताऊं जी, पाकिस्तान के लोगों में बड़ा जज्बा है। 2010 में हमने जब सैलाब का शुरू किया था काम, तो हमारे पास कोई पैसे नहीं थे। हमने 1 लाख रुपया उधार लेके दवाइयाँ लेके शुरू किया था, और आखिर तक हम 13-14 करोड़ का काम कर चुके थे। बिल्कुल, नेक काम करने में अल्लाह ताला भी जी अल्लाह ताला साथ देता है जी। और पाकिस्तान के लोगों में जज्बा भी बहुत है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मॉनसून दोबारा आने वाली है, बारिशें होंगी दोबारा से बहुत ज़्यादा, आपको पता है तबाहियाँ होती हैं, चीज़ें घर गिर रहे होते हैं, उसके लिए आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं? हमने तो जी प्लान कर लिया हुआ है। हमने इनिशियल अपना डिज़ास्टर प्लान बना लिया हुआ है, मुख्तलिफ खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी, जनूबी पंजाब के लिए भी और बदीन के लिए। मगर अफसोसनाक बात यह है कि हुकूमती सतह पे हमें कोई ख़ास एक्टिविटी इस सिलसिले में नज़र नहीं आती। बिल्कुल, यही मैं सुनना चाह रही थी। काम ये, हाँ जी, ये बात है कि वहाँ जब हमने जाके देखा, सिंध के इलाकों में अगर आज भी जाएं, आप कराची में बैठे हुए हैं, तो आज भी काफ़ी इलाके ऐसे हैं जहाँ से पानी नहीं निकला, पानी अभी तक वहाँ खड़ा हुआ है। सही। और दोबारा सैलाब हो गया तो पहले से भी ज्यादा बड़ी तबाही आएगी। उन लोगों के पास तो वैसे ही कुछ नहीं है। अगर मजीद उनका जो कुछ बचा कुचा वो खत्म हो गया तो वो लोग कहाँ जाएंगे? ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी भी वक्त है, अभी भी हम कुछ कर लें। डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताएं कि इतने अरसे से ये प्रॉब्लम आई हुई है, कभी सैलाब आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, ज़्यादातर हर मानसून सैलाब आ रहे होते हैं, बारिशों से बुरा हाल हो जाता है। ये अभी तक हुकूमत जो हमारी फंड्स ले रही होती है, एड ले रही होती है, वो जाती कहाँ है फिर?
नजर नहीं आती जी। आप ऑन ग्राउंड जाके देखें, वो उन लोगों से हम पूछते थे। यही मैं आपसे पूछना चाह रही क्योंकि आप तो वहाँ हैं, आप तो वहाँ हैं, हम तो यहाँ बैठे हुए। हाँ जी बिल्कुल, जी जी जी। वहाँ क्या लोग बताते हैं आजकल, मतलब जी वहाँ तो लोग बताते हैं, हमारे पास तो कोई आता ही नहीं है। हमारे पास हमें किसी तो ये जो राशन कार्ड निकलता है, राशन कार्ड और वतन कार्ड, इन्होंने 20-20 हज़ार रुपए एक दो दफा दिए हैं, मगर वो भी सबको नहीं मिले। लोग तो हमसे शिकायतें करते हैं, वो बताते हैं कि जी आप हमारे लिए कुछ करें। गवर्नमेंट का कोई बाशिंदा हमारे पास नहीं आया, कोई कारिंदा नहीं आया। और ये दोनों तरफ का यही हाल है, मतलब पंजाब सिंध दोनों का यही हाल है। पंजाब सिंध खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ भी हम गए हैं लोगों की शिकायतें ही सुनी हैं। देखें जरा, अब बताएं, यहाँ बैठे बैठे लोग समझते हैं कि जी हमें वहाँ से एड मिल रही है तो हमें हमारे घर बन रहे हैं, राशन कार्ड मिल रहा है तो वतन कार्ड मिल रहा है और सब कुछ हो रहा है हमारे लिए, लेकिन हो तो कुछ भी नहीं रहा। कुछ भी नहीं जी। ये तो मैंने पिछले साल भी मैंने सुना था डॉक्टर साहब के सदर जरदारी साहब की तरफ से और हम हुकूमत की तरफ से उनको घर बना के दिए जाएंगे और उन लोगों के लिए बड़ा काम होगा, तो क्या हुआ अभी तक? वहाँ तो पीने का पानी मुयसर नहीं है जी। वहाँ हमने देखा कि जो पौंड है, डर्टी पौंड है, वहाँ से जानवर भी पानी पी रहे हैं और इंसान भी वहाँ से पानी मिल रहा है। तो ये हमने मतलब खुद मैंने अपनी आंखों से देखा, बच्चों से, यूट्यूब में भी मैंने वो दी हुई है कि बच्चे वही पानी घर के लिए लेके जा रहे हैं, गंदा पानी। और वहाँ मतलब हेल्थ फैसिलिटी कोई नहीं है, पीने का पानी मुहैया कर दिया जाए गवर्नमेंट की सतह पर, तो ये भी बहुत बड़ी बात हो। ये भी करना भी तो देखे ना कितनी बड़ी बात होगी, लेकिन वो ही नहीं हो रहा। जो इंसान पानी नहीं प्रोवाइड कर सकता, ये आप देखें, हमारे बाहर मुल्कों में सैलाब आ जाए, सुनामी आ जाए, कुछ आ जाए, पता नहीं, वो तो एक से मतलब अगर एक बंदा भी मिसिंग हो उसको भी ढूंढ के ले आते हैं जी। बिल्कुल। और यहाँ एक कॉल है हमारे साथ, सॉरी डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉल है, थोड़ा सा आप रुकिएगा। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अनवर ज़हीर बात कर रहा हूं। जी डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? बहुत शुक्रिया जी। आज चूंकि आपके यहाँ एक एनजीओ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक बात मैं आपसे अर्ज कर दूं, चाहे वो सुनामी हो, चाहे वो अर्थक्वेक हो, चाहे वो फ्लड्स हो, ये पाकिस्तान के हर इलाके में हर साल हो रहा है। यहाँ जो इस बात को मैं फोकस करना चाहूंगा कि हर दफा अपील होती है और इंटरनेशनल डोनेशन जो कंट्रीज हैं वो अलग देती हैं, जो मुख्तलिफ लोग हैं और जो एनजीओ इंटरनेशनली काम कर रही हैं वो अलग देती हैं। अब इसमें से 3 लोगों का रोल बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए अगर सही मानों में वो इमदाद उनके मुस्तहिकीन को पहुंचाना है। पहला तो रोल हुकूमत का उसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई है ही नहीं ना, कोई है ही नहीं, उनकी पार्टिसिपेशन तो है ही नहीं। बिल्कुल आप सही फरमा रही है। दूसरे नंबर पर उसके अंदर ब्यूरोक्रेसी का कोई रोल नहीं होना चाहिए और पॉलिटिकल लीडर्स जो है उनका कोई रोल नहीं होना चाहिए। ये